महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम कबंध को सदगति देते हुए आगे बढ़ते तेहि
देहि गते राम उदारा, शबरी के आश्रम पग धारा। भगवान श्री राम कबंध के कहे अनुसार दक्षिण की ओर बढ़ते हुए फिर पूरब की ओर आते हैं, पश्चिम की ओर आते हैं और उधर माता शबरी का आश्रम है। माता शबरी प्रेम की साक्षात मूर्ति है। उनका चरित्र बड़ा पावन, बड़ा पवित्र है और अनुसरण करने योग्य है। भले ही गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कहा हो, जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त कीन असनारे, महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही बिसारे। चलो थोड़ी सी एक भूमिका लेकर फिर श्री रामचरितमानस से माता शबरी के प्रसंग में, क्योंकि वहां तो गोस्वामी जी ने सीधे कह दिया कि ताहि देहि गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पग धारा। तो भगवान श्री राम जब तक माता शबरी के आश्रम नहीं पहुंचे, माता शबरी का थोड़ा सा पूर्व चरित्र भी देखना आवश्यक है और उनके साधन भक्ति का पथ, उनके ऊपर गुरु की कृपा, शास्त्रीय विधि से भजन की पद्धति, ये सब कुछ एक अंग भक्तों के लिए, भगवत प्रेमियों के लिए, वैष्णवों के लिए, साधकों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। अच्छा, कबंध को सदगति देके भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ पंपा सरोवर के पास आए। यहाँ माता शबरी का आश्रम था। अच्छा, अपने भारतवर्ष में 4 सरोवर प्रधान हैं। गुजरात में देखो एक बिंदु सरोवर है। ये बिंदु सरोवर सिद्धपुर में श्री सरस्वती नदी के कंठ में स्थित है। महर्षि कर्दम ने, भगवान कपिल के पिता महर्षि कर्दम ने यहाँ तपस्या की थी। यहाँ परमात्मा नारायण प्रकट हुए थे और कर्दम ऋषि को देख के उन नारायण की आंखों में प्रेम के अश्रु आ गए थे। उन आंसुओं का जो सरोवर हुआ, इसीलिए उसका नाम बिंदु सरोवर हुआ। भागवत में ये कथा आती है कि कर्दम ऋषि जितेंद्रिय महात्मा थे। जितेंद्रिय होने के लिए तो भाई सरस्वती के किनारे रहना पड़ता है, क्योंकि सरस्वती नदी का किनारा अर्थात सत्कर्म का किनारा। कर्दम ऋषि सिद्धपुर के पास सरस्वती नदी के किनारे सारा दिन तप करते थे। आदिनारायण भगवान की आराधना करते थे। शरीर, प्राण और मन को सत्कर्मों में निरंतर पिरोए रहते थे। एक पल भी व्यर्थ नहीं बैठते थे, क्योंकि भैया निष्क्रिय बैठने जैसा कोई पाप नहीं है। समय का नाश का अर्थ है सर्वस्व का नाश। परमात्मा सब प्रकार से उदार हैं, पर समय देने में भगवान भी हमें उदार नहीं है। भगवान हमें अतिशय संपत्ति देते हैं, पर समय नहीं देते। भगवान कहते हैं चलो तुमको और संपत्ति, धन और जो भी तुम्हारी आवश्यकता है वो दे देता हूँ, पर तुम्हारी आयु में 2 घड़ी भी अधिक नहीं दूंगा। समय तो परमात्मा भी नहीं देते। इसलिए समय की कीमत तो सोने से भी बढ़कर होनी चाहिए। भगवान का एक नाम लाख रुपए से बढ़कर होता है। उसकी एक नाम की कीमत कुछ नहीं हो सकती। जब तक दिन भर हमें अतिशय थकान न लगे, तब तक हमको आराम नहीं करना चाहिए। कर्दम ऋषि की ऐसी दिनचर्या थी, उन्होंने जो अपना रखी थी कि मनो विषय में, संसार के सुख की तरफ मन जाए ही नहीं। जो जीवन में दुख को सहन करके तप करता है वो ही महान होता है। जो बुद्धिपूर्वक दुख सहन करता है उसके पाप जल जाते हैं। कर्दम ऋषि ने खूब तपस्या की,
मानो शरीर में केवल अस्थि मात्र बचा हो। तपस्या सिद्ध हुई, भगवान प्रसन्न हुए, चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए और भगवान की आंखों से प्रसन्नता के, आनंद के अश्रु निकले, बिंदु निकले और उसी का नाम हुआ बिंदु सरोवर। तो जो सिद्धपुर की यात्रा में गुजरात में जाते हैं वहाँ स्नान करते हैं, करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। इन्हीं भगवान कर्दम ऋषि के यहाँ पुत्र रूप से भगवान ने अवतार लेने का वरदान दिया, प्रकट होने का। भगवान जगत को सांख्य शास्त्र का उपदेश करना था भगवान को, सो भगवान कपिल के रूप में कर्दम ऋषि के यहाँ प्रकट हुए। बोलिए श्री कपिल नारायण भगवान की जय। एक तो गुजरात में बिंदु सरोवर है, दूसरा एक नारायण सरोवर है अपने भारतवर्ष में, ये भी गुजरात के कच्छ प्रांत में है। और नारायण सरोवर वही है जहाँ पर भागवत में प्रसंग आया प्रचेताओं का। इन प्रचेताओं ने वहाँ पर तपस्या की थी, वहाँ आदि नारायण परमात्मा उनके दर्शन के लिए प्रकट हुए थे। और अर्चन भक्ति के जो आचार्य हैं ना, महाराज पृथु के वंश में प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। प्राचीन बरही के यहाँ प्रचेताओं ने जन्म लिया। प्रचेता नारायण सरोवर के किनारे गए, वहाँ भगवान शिव ने उन प्रचेताओं को रुद्र गीता का उपदेश करते हुए कहा था कि तुम लोग तप करो। ये भी प्रसंग भागवत में आया है। तप के बिना सिद्धि नहीं मिलती, जो तप न करे उसका पतन हो जाता है जी। तो ऐसी आज्ञा दे के भगवान शिव अंतर्ध्यान हुए। शिव जी ने जो स्त्रोत बताया उसका जप करते हुए प्रचेताओं ने तपस्या की। जप करने से देखो मन की शुद्धि होती है, जप के बिना जीवन सुधरता नहीं है। प्रचेताओं ने नारायण सरोवर पे 10,000 वर्ष तक तप किया। भगवान नारायण प्रकट हुए। प्रचेता लोग भगवान नारायण के दर्शन करके बड़े अत्यंत कृतार्थ हुए। भगवान नारायण ने प्रचेताओं को आज्ञा दी कि भाई तुम विवाह करो। विवाह करना कोई पाप नहीं है, गृहस्थाश्रम भक्ति में बाधक नहीं है, साधक है। 1-2 संतान होने के पश्चात संयम का पालन करो। प्रतिदिन 3 घंटे मेरी सेवा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें पापों से बचा लूँगा, तुम्हारे पाप क्षमा कर दूँगा। एक आसन पर बैठ के 3 घंटे भगवान का स्मरण करता है जो, उसको भगवान पाप करने से बचा लेते हैं। चलो, प्रचेताओं के चरित्र में भगवान ने ज्ञान दिया। नित्य 3 घंटे उनका ध्यान करेंगे तो 21 घंटे भगवान हमारा ध्यान रखेंगे। प्रचेता घर गए, प्रत्येक का विवाह हुआ। 1-1 पुत्र होने के पश्चात प्रचेता नारायण सरोवर के किनारे वापस आए। नारद जी वहाँ तप कर रहे थे। प्रचेताओं का नारद जी के साथ मिलन हुआ। नारद जी महाराज ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्टयात् याशु जनार्दन। भाव यह है कि देवऋषि नारद ने समझाया, देखो भाई, सब जीवों के प्रति दया भाव रखो, जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष रखो, सब इंद्रियों का संयम करो। ये 3 बात करो तो प्रभु जल्दी मिलेंगे, जल्दी प्रसन्न होंगे। सब पर दया, स्वयं के लिए संतोष, जीवन में हाय हाय ना रहे, और इंद्रियों का संयम। चलो, इस तरह से नारायण सरोवर के किनारे प्रचेताओं का नारद जी से सत्संग हुआ। वहाँ पे वो जो नारायण सरोवर है गुजरात में, वहाँ पे भगवान शिव, भगवान नारायण के दर्शन हुए थे। नारायण सरोवर की बहुत महिमा है। गुजरात में ही बिंदु सरोवर भी है। आगे उत्तर भारत में हिमालय के जो कैलाश पर्वत की तलहटी में मानसरोवर है। यहाँ भगवान शंकर साक्षात विराजते हैं। मानसरोवर अत्यंत पवित्र है, दिव्य है। और तुलसीदास जी महाराज ने तो अपने रामायण का नाम ही श्री रामचरित मानस रखा। मानस का अर्थ है मानसरोवर। रामचरित मानस मुनि भावन, बिचरे शंभु सुहावन पावन, विविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाल कुल कलुष नसावन। रामचरित मानस मुनि भावन। ये रामचरित मानस तो मुनियों को, ऋषियों को पैदा करती है। तीसरा मानसरोवर और चौथा
दक्षिण भारत में है, जहां माता शबरी का आश्रम था उसके पास में ही पंपा सरोवर। गवंद को सदगति देके प्रभु श्री राम शबरी के आश्रम पगधारा, तो ये वही आश्रम है पंपा सरोवर के निकट में। चलो वही श्री वृंदावन धाम को कैसे छोड़ें। जिन वैष्णवों ने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की है उनको खबर है, या जो ब्रज में ये माट गांव में स्थित है प्रेम सरोवर, हमारे यहाँ वृंदावन में प्रेम सरोवर है, तो ये पांचों सरोवर अत्यंत दिव्य हैं। प्रेम सरोवर पे भगवान श्री राधा कृष्ण का प्रथम मिलन हुआ था। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों ग्वाल सखाओं के साथ आंख मिचौनी का खेल खेल रहे थे। कन्हैयालाल तब 5 वर्ष के थे और श्री किशोरी जी लाडली जी 3 वर्ष की थी। श्री राधा रानी भी वहाँ सखियों के साथ आई हुई थी और जहाँ श्री कृष्ण छिपे थे वहीं सखियों के साथ सहसा जा पहुँची और उन भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी का प्रथम मिलन वहाँ प्रेम सरोवर पे हुआ। क्योंकि प्रथम दर्शन में ही ऐसा प्रेम प्रकट हुआ कि आंखों में आंसू बनकर बहने लगा और उससे वो प्रेम सरोवर हुआ। ये प्रेम सरोवर ब्रज में है, इसकी भी बहुत महिमा है। वस्तुतः अभी हम लोग पंपा सरोवर माता शबरी के आश्रम, माता शबरी के आश्रम की ओर चल रहे हैं। पंपा सरोवर दक्षिण भारत में है और यहीं पे श्री रघुनाथ जी पधारे थे। शबरी जी यहीं पर विराजती थी। महाराष्ट्र के एकनाथ जी महाराज एक बार माता शबरी के चरित्र का स्मरण किए तो उनको समाधि लग गई, समाधि लग गई माता शबरी के चरित्र में। अच्छा, इन्होंने माता शबरी के, एकनाथ जी महाराज ने माता शबरी के पूर्व चरित्र का भी कुछ स्मरण किया। शबरी जी पूर्व जन्म में एक महारानी थी। राजमहल का विलासी जीवन उनको अच्छा लगता नहीं था। देखो प्रसंग बड़ा सुंदर है भक्ति का, पर भक्ति जो होती है उसके पीछे बड़ा त्याग बलिदान होता है। भक्ति की नींव अतिशय पवित्र होती है और जो नींव है वहाँ तक भी हमें जाना चाहिए। जो जिज्ञासु हैं, जो मुमुक्षु हैं, जो साधक जन हैं, जो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर हैं, उनके लिए ये भी जानना बड़ा आवश्यक है। राजमहल में महारानी थी तो विलासी जीवन, राजाओं का कैसा जीवन होता है, भोग विलास का, पर उनको अच्छा लगता नहीं। राजमहल में सब सुख था पर सुख अच्छा लगता नहीं। वो विचारती प्रभु ने ये जन्म क्यों दिया, महारानी बन के, रानी बन के भोग विलास के अलावा तो कुछ है नहीं, सत्संग मिलता नहीं। उनको राजमहल में संसार का जो सुख है वो तुच्छ लगता था। अच्छा, व्यवहार में देखें तो रानी का सुख तो बड़ा श्रेष्ठ है, राजा भी बहुत सुखी कहलाता है, पर राजा को राज्य चलाने की भी बहुत तरह की चिंता होती है, रानी को कोई चिंता नहीं होती। मानो राजा से भी अधिक सुख रानी का हो गया। फिर तो रानी तो निश्चिंत होती है, संसार की दृष्टि से रानी बहुत सुखी होती है, पर माता शबरी को पूर्व जन्म में ये रानी का शरीर अच्छा लगता नहीं है, राज्य का सुख बिल्कुल तुच्छहीन मालूम पड़ता। उनको तो रानी बनना और उस सुख को भोगना ही सहन नहीं होता। माता शबरी को दुख रहता कि प्रभु ने मुझे महारानी बनाया, ये बड़ा खोटा काम हुआ, मेरा जीवन बिगड़ता है, मैं किसी संत की सेवा भी नहीं कर सकती, रानी हूँ, पर्दे में रहना पड़ता है, भीतर रहना पड़ता है। अच्छा, बाहर निकल नहीं सकती, संत सेवा कर नहीं सकती, कथा श्रवण नहीं कर सकती, राजा की इच्छा का सम्मान भी करना पड़ता है। तो ऐसा जीवन शबरी जी को तनिक भी सहन होता नहीं था, वो बहुत दुखी थी। तो एक बार ऐसा संयोग बना, राजा के साथ प्रयागराज जाने का अवसर हो गया। कुंभ का मेला माघ के महीने में प्रयागराज में, आज भी इलाहाबाद में लगता है। महीना महीना संत महापुरुष भक्त वहाँ वास करते, आनंद लेते हैं। अच्छा, वहाँ गई तो वहाँ अचानक संतों का दर्शन हुआ, बड़ा बहुत आनंद हुआ, पर महारानी का शरीर संतों की सेवा नहीं कर पाई, अतिशय दुखी हो गई। भीतर ही भीतर निश्चय कर लिया, मैं आत्महत्या कर लूँ, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा।
जिससे कि अगले जन्म में मुझे संतों का सत्संग प्राप्त हो जाए, संतों की सेवा का लाभ मिल जाए। अच्छा देखो, शास्त्रों में लिखा है आत्महत्या महापाप है, लेकिन एक ही छूट है। प्रयागराज त्रिवेणी में यदि कोई गंगा जी में डूबकर आत्महत्या करता है तो उसको पाप नहीं लगता, बल्कि होता क्या है, मरने से पहले मन में जो कामना इच्छा रखकर वो गंगा जी में डुबकी लगाकर मरता है, अगले जन्म में ही उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। माता शबरी को ये बात पता थी। अन्यथा कहीं और किसी भी स्थिति में, किसी भी रूप में कोई जीव आत्महत्या करता है तो 1000 वर्ष के लिए उसको प्रेत का शरीर मिलता है और वो दुख भोगना पड़ता है, कोई छुड़ा नहीं सकता उससे। धुंधकारी ऐसे ही तो प्रेत बना था, हत्या हुई थी उसकी। अच्छा, यहाँ माता शबरी पता है आत्महत्या महापाप है, पर ये तो प्रयागराज है, ये तो त्रिवेणी है, आखिर तो एक दिन मरना है। यहाँ तो जो इच्छा होगी, जो मन में बात रख के मरूंगी गंगा जी में, सो अगले जन्म में वही होगा। उन्होंने डुबकी लगाने से पहले प्रभु से यही कहा है, नाथ अगले जन्म में संतों की, ऋषियों की सेवा मिले और आपका दर्शन प्राप्त हो। बोलिए श्री माता शबरी की जय। तो ये तो भाई पूर्व प्रसंग हुआ, पूर्व जन्म का। और यही महारानी दूसरे जन्म में शबरी के रूप में प्रकट भई। एक भील राजा थे, उनके घर में शबरी जी का कन्या के रूप में प्राकट्य हुआ। बात तो यह है कि संत सेवा के लिए ही शबरी जी ने जन्म लिया था। छोटी अवस्था थी ना, तो हृदय बड़ा कोमल था, प्रभु में अतिशय प्रेम था। शबरी जी में शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति थी, पर थोड़ी बड़ी हुई तो इनका विवाह निश्चित हुआ। विवाह के समय पिताजी ने 300 बकरे मंगाए, क्योंकि कोल भील है ना। शबरी उनका नाम नहीं है, शबर तो जाति का नाम है। शबर जाति के राजा की कन्या हुई तो शबरी शबरी कहते। जैसे निषाद राजगु हैं तो राजा की तरह थे वन में, इनके पिता भी राजा के समान थे। तो कन्या के विवाह में 300 बकरे आए और न जाने क्या क्या। शबरी जी ने पूछा, ये पशु क्यों मंगाए हैं? पिताजी ने कहा, बेटी आज बारात आने वाली है, उसमें लोगों का स्वागत करना पड़ता है, बारातियों को भोजन देना पड़ेगा। शबरी जी को बड़ा आघात हुआ भीतर, मेरे विवाह में अनेक जीवों की हिंसा होगी, ऐसा विवाह मुझे नहीं करना। शबरी जी ने निश्चय किया। विवाह के पूर्व ही मध्य रात्रि के समय घर छोड़कर निकल गई। और निकलने के पहले वो जो 300 बकरे थे ना, सबके बंधन खोल दिए। देखो, जो दूसरों का बंधन खोलता है, परमात्मा उसको भवबंधन से छुड़ा देता है। शबरी जी ने 300 बकरों के बंधन खोले, आधी रात निकल गई। अरे अब नहीं तो कभी नहीं, निकल लिए तो निकल लिए, नहीं तो मरो। निकल लिए, घर का त्याग करके दौड़ती दौड़ती गई। वन में तो रहती थी, पंपा सरोवर के पास। अच्छा, रास्ते में कबंध का बड़ा डर था। कबंध को कौन नहीं जानता था, लेकिन भगवान की प्रेरणा, प्रभु की इच्छा, कबंध सो रहा था रात्रि में। उसी समय, नहीं तो कबंध के तो 1 योजन 4 कोस के हाथ थे। कल कथा हुई, कबंध मरा, भगवान ने उसका उद्धार किया, सदगति दी। उसके हाथ से कोई बचता ही नहीं था। मुख तो था ही नहीं, पेट में था, कोई देखे तो भी न समझे कैसे खाएगा, उसका मुख ही पेट में था। किसी तरह कबंध से डरते डरते निकल गई और महर्षि मतंग के आश्रम तक आ पहुंची। शबरी जी महर्षि मतंग के आश्रम के पास पधारी। आश्रम बड़ा शांत है, बड़ा पवित्र है, सात्विक वातावरण। वहाँ आसपास अनेक ऋषियों के आश्रम और भी थे। शबरी जी को बड़ा अच्छा लगा। विचार करती हैं, अरे मैं तो भीलनी हूँ, मैं तो हीन हूँ, पता नहीं ये ऋषि लोग मेरी सेवा स्वीकार करें ना करें। चलो मैं गुप्त रूप से सेवा करूँगी। अच्छा, पूरे दिन तो जंगल में फिरती इधर उधर, क्यों? सुंदर सुंदर फल, मूल और सूखी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठे कर लेती। अरे वो पलाश के पत्ते होते हैं ना, वो उनसे पत्तल बना लेती, दोने बना लेती। क्यों? पत्तल दोने ऋषि महर्षियों को काम आएंगे, लकड़ियाँ इनको हवन वगैरह काम आएंगी, फल फूल कंद ये ऋषि महर्षि खाएंगे।
तो ऋषि जब सो जाते तब एक एक ऋषि के आश्रम में फल फूल कंद मूल गुप्त रूप से छिप के रखाती थी। छिप के क्यों रखाती थी? क्योंकि भीलनी है, मेरी छाया भी स्पर्श हो जाएगी तो ऋषि महर्षि को स्नान करना पड़ेगा फिर से, और फिर ये मेरी सेवा स्वीकार भी नहीं करेंगे, मैं जाति की ऐसी हीन हूँ। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा ना, जातिहीन अघ जन्म मही, महापाप की तो जाति में जन्म था और मुक्त की न असनारे। भगवान ने ऐसी शबरी को भी मुक्त किया, समय पाकर भक्ति देकर कृतार्थ किया। तो गुप्त रूप से रख आती। तो ऋषि लोग बहुत सवेरे, रोज ही 3 बजे से स्नान शुरू हो जाता, पंपा सरोवर में सब स्नान करने जाते। तो जिस मार्ग से ऋषि महर्षि स्नान करने जाते, उस मार्ग में उन ऋषियों महर्षियों के चरण में कोई कांटा कंकड़ न लग जाए। तो शबरी जी अंधेरे में ही बहुत सवेरे उठकर सीताराम 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 का जप करती और बुहारी लगाती, मार्ग में सफाई करती झाड़ू लगाकर, और कुछ कंटक दूर जो होते सबको दूर कर देती। कैसी सुंदर सेवा है बताओ। ऐसी सेवा पकड़नी कि छिप के करो। तो कब करती? रात को 12 बजे के बाद और 3 बजे से पहले, इस बीच में वो सेवा करती। इससे ऋषि मुनि किसी की दृष्टि नहीं पड़ेगी, कोई मुझे जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, और मैं भीलनी जात की हूँ है, तो मेरी सेवा भी स्वीकार हो जाएगी। आखिर तो ऋषि मुनियों को महर्षियों को कंदमूल फल के लिए सबको भेजना पड़ता है, लाना पड़ता है, रोज लकड़ी चाहिए, पत्तल धोने चाहिए, कंदमूल फल चाहिए, तो ये मैं कर दूँ। तो 12 से 3 के बीच में रात को वो यही काम करती, किसी को खबर नहीं पड़ती। सब ऋषियों को आश्चर्य होता, भाई ये सेवा करने वाला, छिपकर सेवा करने वाला कौन है? ये फल मूल कंद लकड़ी कौन रख जाता है, कौन लाता है? रात्रि में ऋषि सो जाते तो शबरी जी वहां आ जाती और सारा दिन जंगल में घूमती रहती, इकट्ठा करती। बहुत नींद आती तो किसी समय किसी वृक्ष के ऊपर चढ़ जाती और नींद ले लेती। नीचे कहाँ सोएंगी, किसी वृक्ष के ऊपर चढ़ जाती और सो जाती। भाई भक्ति करना सरल नहीं है। जिसको भक्ति करनी होती है भगवान की, उसे संसार के सभी सुखों का मन से त्याग करना ही पड़ता है। संसार का कोई भी सुख जिसको अच्छा लगता है वो भक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता। अरे वो तो शरीर और अपनी इंद्रियों का लाड़ करता है। माता शबरी जैसा दृढ़ भक्ति भाव जागृत हो तो भगवान कहेंगे मैं तेरी देख रेख करूँगा। और भगवान जिसकी देख रेख करते हैं उसका मन हमेशा के लिए पवित्र रहता है। राम जी जिसकी देख रेख करते हैं वो इंद्रियों के अधीन नहीं हो सकता। अरे विषय की आसक्ति, संसार के सुखों में जो आसक्ति है ये तो जहर है। विषय का अर्थ ही है विष। तो प्रभु श्री राम उस वासना के जहर से हमें बचा लेते हैं। प्रभु से बार बार कहना है कि मेरी इंद्रियों से ये जो वासना का विष है ये आवे नहीं। एक एक इंद्रिय को भगवान में लगा देना है। सेवनम भक्ति रुच्यते। महर्षि महाराज अम्बरीश का प्रसंग, एक एक इंद्रिय से भगवान का यजन करते थे। आंखों से भगवान का दर्शन करते, कान से भगवान की कथा लीला चरित्र, उनका यश, उनकी पावन कीर्ति सुनते, वाणी से प्रभु के नाम गुणगान का संकीर्तन करते, पैरों से भगवान की यात्रा करते, हाथ से भगवान की सेवा करते, मस्तक से भगवान को प्रणाम करते। एक एक इंद्रिय से भगवान की सेवा। तो प्रभु से कहना चाहिए कि हे नाथ, अच्छा एक एक इंद्रिय भगवान में हमारी लग जाए तो भक्ति में आनंद आता है और तब हम विषय की आसक्ति से बच जाएंगे। नहीं तो संसार में तो राग की आ गए, कोई नहीं बचा है ना कोई बचेगा।
बचेगा वही जो संतों का, महात्माओं का, भक्तों का संग करके सदगुरु चरण का आश्रय लेके भगवान की विशुद्ध भक्ति की ओर बढ़ेगा। तो भक्ति मार्ग में कोई आवे तो आने के बाद संसार के सुख की इच्छा नहीं करनी है, दूसरे को सुखी करने की इच्छा रखनी है। ये भक्ति मार्ग की विशेषता है। इसमें दूसरे को सुखी करना है, स्वयं सुखी नहीं होना है। अरे जो सुख स्वयं भोगता है, भोगना चाहता है, वो तो इंद्रियों का गुलाम है। वो भगवान की सेवा क्या करेगा? विषय की आसक्ति साधक के लिए तो मरण है ना। और संसार के किसी भी जड़ पदार्थ में यदि हमारी आसक्ति है तो वो तो वैष्णव के लिए मृत्यु के समान है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के सिवाय किसी भी विषय में आसक्ति हो तो मनुष्य का पतन हो जाएगा। अगर भक्ति मार्ग में विलासी लोग आ जाएं तो भक्ति मार्ग में भी ये मार्ग भी छिन्न भिन्न हो जाए। भक्ति मार्ग की स्थापना करने वाले जितने आचार्य जगत में हुए हैं उन सब में वैराग्य, ज्ञान और भक्ति परिपूर्ण है, तभी तो वो भक्ति संप्रदाय की स्थापना कर सके हैं। अच्छा, जो लोग भगवान की भक्ति का लक्ष्य कर चुके हैं, भक्ति का अर्थ होता है भगवान में अनुराग। तो जब शरीर का सुख अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा तो भक्ति तो नहीं होगी। भगवान को छोड़कर आँख किसी भी मनुष्य में आसक्ति पूर्वक जाए तो आँख में तो काम भर गया। भगवान की कथा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी सुनने में यदि रस मिले, अच्छा लगे, तो समझ लो कान में भी विकार का राक्षस आ गया। तो संसार का सुख जिसको दुख रूप लगता है वो ही परमात्मा के साथ प्रेम कर सकता है। जिसको भजनानंद नहीं मिला वो बाहर के विषयों में आनंद खोजने जाता है। परमात्मा के लिए जो संसार के सुख का त्याग न करे तो उस जीव के लिए भगवान को दया भी नहीं आती। अरे शरीर भोग भोगने के लिए तो है नहीं, भगवत सेवा के लिए है। भगवत सेवा में शरीर को कसना है, परोपकार करने में शरीर को घिसना है। शबरी जी झाड़ के ऊपर सो जाती हैं, सारा दिन जंगल में फिर कर फल फूल कंद लकड़ी इकट्ठी करती हैं, रात्रि के समय ऋषियों के आश्रम में रख आती हैं। मतंग ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसा चोर है? ये तो हमारी सेवा की चोरी करता है, बड़ा अद्भुत चोर है। आखिर तो भगवान की सेवा में काम आती हैं जो वस्तुएं, वो वस्तुएं तैयार हैं, तो किसी ने सेवा की तो चोरी कर ली। उतने देर हम वो सेवा करते, अब वो सेवा हमें करनी नहीं। आश्रम के द्वार पर वस्तुएं रखी रहती हैं प्रभु के सेवा के लिए। भोग लगता है, ऋषि महर्षि पाते हैं, ब्रह्मचारी साधक पाते। मतंग ऋषि को आश्चर्य हुआ, छिपकर सेवा करना, सेवा करना वो भी छिपकर, ये तो बहुत दामी बात हो गई। गुप्त रूप से सेवा करता है, कौन है? मतंग ऋषि ने निश्चय किया, 2 शिष्य लगा दिए, जागते रहो। कहते मैं भी नजर रखूंगा कौन आता है, ये वस्तुएं सेवा की कौन रख जाता है। कुशा का आसन दर्भ डालकर महर्षि मतंग सो रहे हैं, मध्यरात्रि का समय है। उस समय शबरी जी धीरे धीरे वहां आई, फल मूल कंद दोना पत्तल लकड़ी। महर्षि मतंग जग रहे थे। जैसे ही देखा, पूछा, बेटी तू कौन है? हाँ, जाति छिपाना पाप है।
इतनी बात कही महर्षि मतंग ने। तू कौन है और जाति को छिपाना पाप है। शबरी जी घबरा गई, कहती है मैं तो भीलनी हूँ, इसलिए अब ये ऋषि मेरे हाथ के फलों को स्वीकार नहीं करेंगे। मन में सोच रही हैं घबरा के कि मैं तो भीलनी हूँ, अब तो जाति बतानी पड़ेगी, और जब जात बता देंगे तो फिर फल मूल कंद तो हमारे हाथ का छुआ ये स्वीकार करेंगे नहीं। ये तो तपस्वी ब्राह्मण है, मैं हीन जाति की हूँ। शबरी जी तो थरथर कांपने लगी। महर्षि मतंग को बार बार बंधन करती हैं, कहती हैं हे महर्षि मैं एक अपराधिनी हूँ पर आपकी दासी हूँ। मतंग ऋषि ने कहा रोज रात्रि में क्या तू ही यहाँ आती है, सेवा तू ही करती है। शबरी जी ने कहा हाँ। ऋषि ने पूछा तू दिन में क्यों नहीं आती, रात्रि में क्यों आती है। शबरी जी ने कहा मेरी सेवा क्या पता ग्रहण न हो दिन में आऊं तो, इसलिए मैं रात्रि में आती हूँ। देखो भैया, कस्तूरी को खुला छोड़ दिया जाए तो उड़ जाए। भक्ति में भी अभिमान आ जाए, मैं आ जाए, तो भक्ति की भी तो उपेक्षा हो जाती है। भक्ति करना तो अलौकिक धर्म है। ये जगत में प्रचार करने के लिए तो नहीं है। भक्ति तो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए है। तो सेवा जगत को, संसार को दिखाने के लिए नहीं करनी है, भगवान प्रसन्न हो इसलिए तो करनी है। सत्कर्म विशेष प्रकट नहीं होना चाहिए, उससे पुण्य का नाश होता है। मतंग ऋषि को आश्चर्य हुआ, कैसा बोलती है ये। भले ही किसी जाति की हो, पर है कोई दैवीय जीव। ये जीव कोई साधारण नहीं है। शबरी जी से पूछा बेटी तू कौन है। शबरी जी बोली महाराज मैं एक भेलनी हूँ, हीन जाति की हूँ, मेरा नाम शबरी है। मतंग ऋषि ने विचार किया, भले ही ये जाति से हीन है पर कर्म से हीन नहीं है। कोई महान दैवीय जीव भील योनि में आया है। ऋषि ने फिर पूछा शबरी से बेटी तू कहाँ रहती है। शबरी जी ने कहा महाराज जंगल में फिरती हूँ, दिन भर वृक्ष के ऊपर रहती हूँ। इतना सुनते ही महर्षि मतंग ऋषि का जो हृदय था वो द्रवित हो गया, पिघल गया। उन्होंने कहा कि इस आश्रम में एक तरफ तुम निवास करो, झोपड़ी में कल तैयार करवा दूंगा, तुम यहीं रहना, तू आज से मेरी पुत्री है। गीता जी में आया महापुरुषों का लक्षण, प्रधान लक्षण सर्वभूत हिते रताः, समस्त जीवों के कल्याण में बिल्कुल लगे रहते हैं, मानो जीव मात्र का उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे हो। चलो मतंग ऋषि ने आश्रम के एक तरफ कोने में शबरी जी के लिए एक झोपड़ी बनवाई और शबरी जी से कहा कि तुझे सेवा करनी है तो इस झोपड़ी में रह। शबरी जी का हृदय तो बड़ा शुद्ध था, फिर भी बहुत से ऋषियों ने बड़ा विरोध भी किया कि भीलिनी को आश्रम में कैसे रखते हो। महर्षि मतंग ने कहा कि मैंने किसी दिन इसका स्पर्श नहीं किया है, मुझे इसके स्पर्श का दोष नहीं है, मैं कोई शरीर से अपवित्र नहीं हूँ, मैं धर्म की मर्यादा को तोड़ता नहीं हूँ। मानो ये कह दिया कि भाई इसकी जाति अस्पृश्य है तो ये मेरे लिए अस्पृश्य है, पर इसको रहने का एक स्थान दिया है सेवा करने के लिए। इसकी जाति कुछ भी हो, पर मुझे तो लगता है ये जीव बहुत योग्य है, अतिशय शुद्ध है, यहीं एक तरफ रह जावे तो मुझे क्या बाधा है। चलो, पर कुछ ऋषियों को बात अच्छी लगी नहीं। कितने ने तो महर्षि मतंग से कहा कि आप इस
अगर इसको आश्रम से बाहर नहीं करोगे तो हम आपको जाति से बाहर कर देंगे। मतंग ऋषि बोले, भाई अब हमें कौन सी तुम्हारे घर जाके तुम्हारे आश्रम में पंगत में बैठ के जीवना है, तुमको जो अच्छा लगे सो करो, चलो। तो कुछ ऋषियों ने महर्षि मतंग को अपनी जाति से बाहर भी कर दिया, पर महर्षि मतंग को क्या लेना देना। महर्षि मतंग तो नित्य राम कथा करते हैं और माता शबरी नित्य राम कथा श्रवण करती है। मतंग ऋषि को दया आ गई एक दिन, कृपा करके उन्होंने शबरी जी को श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और श्री राम मंत्र का अर्थ भी समझाया कुछ एक अंश में। महर्षि मतंग ने शबरी जी से कहा, देख शबरी, ओंकार का भावार्थ इस राम नाम में भरा हुआ है। ओंकार का जो पृथ्वी तत्व का अक्षर है ना, ओंकार का अ उ म, ओंकार में 3 अक्षर अ उ म। तो अ क्या है, ये पृथ्वी तत्व का अक्षर है। म क्या है, आकाश तत्व का अक्षर है। और जो म है बिंदु, ये सूर्य है। जो रकार है राम नाम का, वो अग्नि तत्व का अक्षर है। र अग्नि तत्व का अक्षर है। आ वायु तत्व का अक्षर है और म आकाश तत्व है। तो अग्नि रूप से तो वाणी है, वायु रूप से प्राण है, ये ऋक और साम, यही तो प्रणव के रूप हैं। बड़ा सुंदर व्याख्यान दिया था वहां, मानो राम शब्द कैसे बनता है बता दिया, सार समझा दिया। ये जो राम है ना, ये प्रणव का ओंकार का अग्नि रूप है। रो आ म, बंदऊ राम नाम रघुवर को, हेतु कृशान भानु हिम कर को। ये हेतु कृशान, कृशान है अग्नि, अग्नि का बीज है। भानु सूर्य का बीज है। हिमकर को चंद्र बीज है। तो अग्नि बीज है, सूर्य बीज है, चंद्र बीज है। अग्नि बीज है तभी तो हमारे राम राम करो सारा प्रपंच जल जाता है, सारा पाप भस्मीभूत हो जाता है। सूर्य का बीज है तभी तो हमारी बुद्धि बड़ी विशुद्ध, शुद्ध से विशुद्ध हो जाती है। और ये चंद्र बीज है, भगवान का ध्यान करो, नाम का स्मरण कर तो भीतर बड़ी शीतलता आती है। चंद्रमा का काम ही है शीतलता देना। महर्षि मतंग ने कहा, शबरी, प्रणव का ओंकार का अग्नि रूप ये राम नाम है। ये जो तत्वसी महावाक्य है वेदांत का, इससे तो केवल मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर रा और म, ये तो माया विशिष्ट ब्रह्म है। इससे मोक्ष और भोग दोनों की प्राप्ति होती है। र और म, रकार और मकार। चलो जो भी, अब तो महर्षि मतंग की आज्ञा हो गई, गुरु मिल गए। शबरी जी से कहा, बेटी सारा दिन राम राम जप, तू राम राम जप। क्यों? ये राम नाम सर्व वेदों का सार है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम ही राम जय राम ही राम, राम ही राम जय राम ही राम,
राम ही राम जय राम ही राम, राम ही राम जय राम। छोड़ के सारे जगत के काम, छोड़ के सारे जगत के काम, रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल भगवान का नाम का कीर्तन हुआ।